नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आज का चर्चा का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय है सफलता। तो आज मैं सफलता क्या है, सफलता से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं। तो आम लोगों की धारणा यह है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफल वही है जिनके पास विपुल धन संपदा है, या जिन्होंने ऊंचा नौकरशाही या राजनीतिक पद प्राप्त किया है, या फिर जिन्होंने पब्लिसिटी प्राप्त कर लिया है, यानी जो चर्चित हो गए हैं। आम लोगों की धारणा यही है सफलता के संबंध में। और लोगों की धारणा यह भी है कि सफलता के संबंध में वही कुछ बता सकता है जिन्होंने अपने जीवन में विपुल धन संपदा को एकत्रित कर लिया हो, या फिर जिन्होंने पब्लिसिटी प्राप्त कर लिया हो, या फिर कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लिया कोई व्यक्ति ही सफलता के संबंध में कुछ बता सकता है और कह सकता है। तो ये दोनों धारणाएं ही मिथक धारणा है। सफलता का मानदंड, सफलता का पैमाना यह नहीं हो सकता। सफलता के संबंध में सिर्फ वही नहीं बता सकते हैं जो जीवन में विपुल धन संपदा के मालिक बन गए हैं, या फिर जिन्होंने कुछ ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है, या कोई पब्लिसिटी प्राप्त कर लिया है, या चर्चित हो गए हैं। सफलता के संबंध में अंतिम पायदान पर, हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी कुछ कह सकता है, बता सकता है। तो सफलता क्या है, इसके संबंध में आवाम की, सामान्य जनों की, अधिकांश लोगों की यह धारणा जो बनी हुई है कि जो विपुल धन संपदा के स्वामी है वही सफल है, और जिनके पास पब्लिसिटी है वही सफल है, और जो ऊंचा पद प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही सफल है। यह एक मिथिक धारणा है। सफल सिर्फ और सिर्फ वे ही नहीं है। सफलता को हम धन से नहीं आंक सकते। समकालीन टाटा, जो अपने समय का एक बहुत बड़ा उद्योगपति थे, और टाटा तो आज भी बहुत बड़ा उद्योगपति है। समकालीन जमशेदजी टाटा, जो टाटा के फाउंडर थे, वो उन्हीं के समकक्ष थे राहुल सांकृत्यान, एक साहित्यकार, एक लेखक और एक विचारक। ये निश्चित रूप से टाटा के पास राहुल सांकृत्यान से 1000 गुना 2500 गुना अधिक संपत्ति था। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि राहुल सांकृत्यान असफल हुए और टाटा ही जीवन में असफल रहा? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हो सकते हैं। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा दौलतमंद वाले लोग हो सकते हैं। सब लोग के पास समान दौलत हो, समान धन हो, यह संभव नहीं है। और सब लोग जीवन में समान पैसा कमाए, यह संभव नहीं है। जीवन में आनंद, मस्ती, सुकून, शांति ही दरअसल सफलता है। सफलता का मतलब यदि हम एक वाक्य में कहें तो आनंद, मस्ती, सुकून, शांति के अतिरिक्त और दूसरा कोई सफलता नहीं है। हम धन अधिक कमाते हैं तो उसके पीछे अंतिम उद्देश्य आनंद, मस्ती, सुकून, शांति के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यदि हम ऊंचा पद भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य आनंद, मस्ती, सुकून, शांति के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं होता। यदि हम ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो सफलता का मतलब एक वाक्य में कहें तो सफलता का सीधा अर्थ है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। इसके अतिरिक्त और सफलता का कोई दूसरा अर्थ नहीं है।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में आनंद, मस्ती, सुकून, शांति कैसे प्राप्त करें। यही एक सफलता का मतलब है। इस दुनिया में जीवन निर्वाह के साधन ऑलरेडी मौजूद है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में ईश्वर ने हर व्यक्ति के जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध कर रखा है। धन सिर्फ जीवन निर्वाह का एक साधन हो सकता है। धन लालच के पूर्ति का साधन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा दुखद पहलू यह है कि लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना में उसके जैसा ना पा करके अपने को दुखी करते हैं, आत्मग्लानि से भर लेते हैं। इस दुनिया में तुलनीय कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में हर चीज एकलौता है, यूनिक है, उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। और मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। हर मनुष्य अपने आप में एकलौता है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता, न कभी हुआ, न कभी हो सकता, न कभी है। यह एकलौता मनुष्य है, उसके जैसा कोई दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ इतिहास में, और न कभी होगा, और न कभी है। गांधी एकलौता थे, बुद्ध एकलौता थे, दशरथ मांझी एकलौता थे, स्टीव जॉब्स एकलौता थे, न्यूटन एकलौता थे, एडिसन एकलौता थे, आइंस्टीन एकलौता थे, स्टीफन हॉकिंस एकलौता थे, हेलेन केलर एकलौता थे, और आप भी एकलौता हैं। दुनिया के हर व्यक्ति एकलौता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक कंपैरिजन ही आत्महीनता पैदा करता है। कंपैरिजन ही आपके आनंद, मस्ती, जिसे हम सफलता कहेंगे, सीधा शब्दों में आपकी सफलता में बाधक है। कंपैरिजन से बचना अत्यंत जरूरी है। कंपैरिजन से बचना अत्यंत जरूरी है। किसी भी कीमत पर कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए, और न कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति का शिक्षा संस्कार अलग अलग है, उसकी मान्यताएं, विश्वास और धारणाएं अलग अलग है। यहाँ तक कि उसकी प्रकृति अलग अलग है। यहाँ प्रकृति यानी स्वभाव शब्द का मैंने यहाँ प्रयोग किया है। यह एक बहुत ही सारगर्भित शब्द है। स्वभाव और पुरुष दो अलग अलग चीज है। स्वभाव और पुरुष में फर्क है, और मैं इस संदर्भ में भी एक वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रकृति अलग अलग है। विचार अलग, संस्कार अलग, शिक्षाएं अलग, और सब विचार तो हमारी ज्ञान का ही प्रक्षेपण होता है। तो किसी भी दृष्टि से हमारी मन स्थिति भी हर समय किसी के जैसा एक समान नहीं हो सकता। किसी का मन स्थिति कुछ हो सकता है, किसी का मन स्थिति कुछ हो सकता है, किसी के मन में कोई विचार हो सकता है, किसी के मन में कोई विचार हो सकता है। स्वभाव से तो सब अलग है ही। उसके बाद मान्यताएं अलग हो सकती है, शिक्षा, संस्कार, परवरिश हो सकता है। दुनिया में एकलौता ही मनुष्य है, किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपैरिजन से बचना जरूरी है सफल होने के लिए, सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो सफलता का सीधा एक शब्द में कहें तो अर्थ है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। और कंपैरिजन इसमें एक बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। दूसरा, महत्वाकांक्षा। कंपैरिजन के अतिरिक्त एक और चीज है जो हमें सफलता में बाधक है, वह है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा मनुष्य को गर्त में ले जा रहा है। महत्वाकांक्षा ऊंची और नीची की बात नहीं होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होना ही नहीं चाहिए। महत्वाकांक्षी मनुष्य दुखी है, असफल है। गांधी कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं रहे, दशरथ मांझी कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं रहे। वह अभाव में, दशरथ मांझी अभाव में जीवन जिया, पूरे जीवन मजदूरी मेहनत करते हुए जिया। कोई अपने लिए कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं बना सका। उस समय भी लोग पक्के के मकान में रहते थे और दशरथ मांझी फूस के झोपड़ी में रहता था, और आज भी। तो ये महत्वाकांक्षा, लेकिन फिर भी दशरथ मांझी सफल व्यक्ति है। तो महत्वाकांक्षा ही व्यक्ति को गर्त में ले जा रहा है। महत्वाकांक्षा को जीरो कर लेना है।
महत्वाकांक्षा का मतलब है महत्व की आकांक्षा है, अर्थात हमें वैल्यू महत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप अंतश्चेतना के द्वार पर खड़े होकर के, अंतर मन के द्वारा संचालित होकर के, अंतर मन के अनुसार जिए, मन के अनुसार जिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और मन के द्वार तक जाने में आपको बुद्धि आपका बाधक बनता है। और बुद्धि के संबंध में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, और आगे भी मन और बुद्धि के फर्क को लेकर के मैं एक जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। यहाँ मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि मन के द्वार तक जाने में आपका बुद्धि आपका बाधक बना हुआ है, और आपकी समस्या आपके बुद्धि जनित है। दुनिया में एक सफल व्यक्ति एक बच्चा हो सकता है, उसके पास पब्लिसिटी नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास शोहरत नहीं है, और नहीं कोई पद पर आसीन, फिर भी खुशी है। सफलता के चाह में महत्वाकांक्षा ही बाधा है। बच्चों के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रसन्न है। और दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं वो भी महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं, ये जान लीजिए, ये तय है। महत्वाकांक्षा को शून्य कीजिए, महत्व की आकांक्षा को जीरो कीजिए। दुनिया में सफलता के लिए अत्यंत जरूरी शर्त है। और जितने भी महान लोग रहे हैं उनके भीतर कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रही है। ये भ्रम में मत रहिएगा कि वे बहुत बड़े महत्वाकांक्षा व्यक्ति रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। महत्वाकांक्षी तो थे ही नहीं। तो दुनिया में बुद्धि के अनुरूप न जिए, अपनी अंतश्चेतना से जिए, अंतर मन के अनुकूल जिए। और साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दुनिया में जितना इस दुनिया को क्षति और नुकसान पहुंचाया है, और जितना हिंसक प्रदर्शन बुद्धिमान मनुष्यों ने किया है, और जितना अपराध और गलत बुद्धिमान लोगों ने किया है, उसके तुलना में इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को किसी मंद बुद्धि का व्यक्ति या किसी पागल और या किसी बच्चा ने नहीं किया है। इस ब्रह्मांड को क्षति, क्रूरता का प्रदर्शन, जिसे हम हिंसा का प्रदर्शन कहेंगे, बुद्धिमान लोगों ने ही किया है। पर्यावरण को क्षति और समाज ब्रह्मांड को क्षति बुद्धिमान लोगों ने ही किया है। तो बुद्धि हमारी समस्या पैदा कर रहा है, इस बात को मानना होगा। और जितने भी सफल हुए हैं इस जगत में, वे सब की मनोदशा लगभग बच्चों की मनोदशा जैसी रही है, अर्थात सुपर कॉन्शियस माइंड में जिए हैं। बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में जीता है। सुपर कॉन्शियस माइंड का मतलब है बेस्ट रूप में जागृत होना, सचेत होना, और बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में जीता है। और यह सुपर कॉन्शियस माइंड ही आपको सफलता की सीढ़ी जो पहुंचाता है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चर्चा विस्तृत हो जाएगी, और नेक्स्ट बातें मैं अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अंतिम वाक्य में कि सफलता का सीधा और सीधा मतलब है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, और महत्वाकांक्षा और दुनिया के कथित ये जो मानदंड हैं, कंपैरिजन, ये सभी आनंद मस्ती में बाधक बने हुए हैं। तो कंपैरिजन, महत्वाकांक्षा को नेस्तानाबूत कीजिए, तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।